यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो उसमें किस तरह का एक्सेलेंस आप डेवलप कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट। प्रयास इंडिया का जो स्ट्रेटजी है कि भाई आप प्रिपरेशन करें, उसको लेकर के नॉलेज एक्वायर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, एनालाइज करें। यूपीएससी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो दे ऑल्सो वांट द कैंडिडेट्स टू हैव सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑल्सो। अगर किसी कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को 1 और 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में भी क्लियर कर सकते हैं। और जितना आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं, उतना कमांड एंड कंट्रोल और नॉलेज और पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। द प्रयास इंडिया यूपीएससी के बाद अब जेपीएससी की भी फ्री सेमिनार्स करा रहा है। हम आज द प्रयास इंडिया के इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं और हमारे साथ इस वक्त एकेडमिक हेड सिद्धांत सर हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो सेमिनार्स द प्रयास इंडिया करा रहा है, इससे बच्चों को कितना फ़ायदा पहुंचता है और क्या ये सेमिनार्स अटेंड करना ज़रूरी होता है या नहीं। सर, एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। लगातार हम आपके सेमिनार्स को दिखाते हैं, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेमिनार्स आप लोग करा रहे हैं, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स हैं? यस मैम, एक्चुअली ये सेमिनार का जो मेन पर्पस है, इट इज़ रिगार्डिंग स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो ये जो प्रयास इंडिया का जो मेन पर्पस है सेमिनार कंडक्ट कराने का, वो ये है कि जो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है उसको लेकर के अवेयरनेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ झारखंड एंड रांची वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड सो मैनी सेमिनार्स इन वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। और पर्पस ये है कि लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन के हैं या स्कूल के हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन दे शुड अंडरस्टैंड कि वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो उसमें किस तरह का एक्सेलेंस आप डेवलप कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट, वो सारा डिस्कशन सेमिनार के थ्रू होता है। और काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी सेमिनार में दी जाती है। जो भी एस्पिरेंट्स इन झारखंड में, जो अलग अलग ज़िलों से बहुत सारे एस्पिरेंट्स आ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन को किस तरह से टैकल करना है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी, और किस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर के कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो प्रयास इंडिया का जो स्ट्रेटजी है कि भाई आप प्रिपरेशन करें, उसको लेकर के नॉलेज एक्वायर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, एनालाइज करें और अकॉर्डिंगली आप परफॉर्मेंस करें। तो इसको लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी है ये, और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन मिलता है स्टूडेंट को कि कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करना है, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सर, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि लगातार आप स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सेमिनार्स कराते हैं। किस तरह के बच्चे सेमिनार्स को ज्वाइन करते हैं? और अगर फ़िलहाल मैं अभी की बात करूं तो जितने भी बोर्ड्स हैं वो क्लियर रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो स्कूलिंग बच्चे भी क्या जो स्कूल से जस्ट पास आउट किए हैं, जो अब ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, तो यूपीएससी जेपीएससी के लिए क्या ये सही वक्त है? ये बिल्कुल राइट टाइम है टू स्टार्ट प्रिपरेशन, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में आप डेवलप करना है और वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं होता है। यूपीएससी का अगर आप नोटिफिकेशन दिखेंगे तो दे ऑल्सो वांट द कैंडिडेट्स टू हैव सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑल्सो। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं होगा। उसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम पे या आफ्टर 10th क्लास भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप कंपटीशन में आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा बाकी लोगों के कंपेरिजन में। तो अगर आपको उस एग्ज़ाम में एक्सीलेंस हासिल करना है और इफ़ योर ड्रीम इज़ टू बिकम द यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आपको आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस सर्विस ज्वाइन करना है, तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट जो सर्विस है, जो एग्ज़ाम के थ्रू आपको इंडिया में जो हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट करें जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। और वो एडवांटेज अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे तो उतना नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा देंगे प्रिपरेशन में, 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तब आपके पास उस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से जो सारे एस्पेक्ट्स हैं कि आपको नॉलेज डेवलप करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा करना है, और जो सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस से चेक कर रहा है वो भी डेवलप करना है। तो वो 3 to 4 ईयर्स की प्रिपरेशन में प्रॉपरली हो जाता है। बट स्टिल अगर किसी कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को 1 और 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में भी क्लियर कर सकते हैं और लोगों ने क्लियर किया भी है। तो इट्स अप टू यू कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। तो आई वुड से राइट टाइम इज़ व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। और जितना आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं, उतना कमांड एंड कंट्रोल और नॉलेज
और पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। द प्रयास इंडिया जो सेमिनार्स करा रहे हैं, पहले यूपीएससी के और अब जेपीएससी के, जो स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं उनको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो आफ्टर 10th भी आ रहे हैं, आफ्टर 12th भी आ रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आ रहे हैं, और सबके लिए सेपरेट बैचेस हैं। मतलब फाउंडेशन बैचेस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव मोर देन 1 year 2 years टाइम, एंड टारगेट बैचेस फॉर द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ताकि दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, स्पेशल ट्रेनिंग ज़रूरी है, स्पेशल नॉलेज, और उस तरह से जो उनका टाइम मैनेजमेंट करना होता है वो होता है। तो हर तरह के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, और वो क्लास मॉड्यूल जो क्लासरूम टीचिंग है उसके साथ बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना, प्री के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो वो प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर होती है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, फिर टॉपिक्स। तो क्लास मॉड्यूल के साथ आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। रिवीजन मैनेजमेंट प्लान भी सेपरेटली उनके लिए डेवलप किया गया है। यहाँ तक कि वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड पर्सनल मेंटरशिप टू द स्टूडेंट्स, सो दैट डेली प्लानिंग और डेली अचीवमेंट उस पर भी रेगुलर फोकस रहता है, ताकि आपकी जो सेल्फ स्टडी है ना वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो। अगर जो कि ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, तो वो टेंडेंसी को हम चांस पे नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। वी नीड टू मेक श्योर कि आपकी प्लानिंग और अचीवमेंट थ्रू आउट द ईयर अंडर रेगुलर मेंटरशिप और गाइडेंस में होती रहे। तो उससे क्या होगा कि आप ऑफ द ट्रैक कभी जाएंगे नहीं। आपके टेस्ट के थ्रू आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा, और आपका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो डे बाय डे और मंथ बाय मंथ टुवर्ड्स द सिलेक्शन फॉर द एग्जामिनेशन चलता रहेगा। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें। द प्रयास इंडिया के फैकल्टी हैं अतुल सर के बारे में बता दूं कि अतुल सर ने 2 बार बीपीएससी और 2 बार जेपीएससी के इंटरव्यू को फेस किया है, तो ये बेहतर समझते हैं कि जेपीएससी और बीपीएससी और यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसा होता है और किस तरीके के बच्चे जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बताएंगे सर, क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जेपीएससी बनाते हैं। मैंने 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी दोनों का इंटरव्यू दिया है। 6 जेपीएससी में मैंने क्वालिफाई भी किया था प्लानिंग ऑफिसर के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जेपीएससी की तैयारी अगर आप ढंग से 1 साल आप दे दोगे तो आप एक बार में निकाल दोगे। क्योंकि पहले ये समस्या थी कि सरकार जो रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम नहीं होती थी, लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात ये रही है कि सरकार ने 250 से भी कम दिनों में एग्ज़ाम को कंप्लीट किया है, और सरकार ने आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए वादा भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सही समय है कि अगर बच्चे जो है इसकी तैयारी थोड़ा सा मेहनत कर लें तो वो निकाल के एक जो ऑफिसर बनने का सपना होता है वो यहाँ पे सपना वो पूरा कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। द प्रयास इंडिया यूपीएससी के फ्री सेमिनार्स करा रहा था, लेकिन अब जेपीएससी भी आप लोग करा रहे हैं, फ्री सेमिनार्स करा रहे हैं। क्या लगता है कि सेमिनार्स को अटेंड करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है? सेमिनार्स अटेंड करना कितना ज़रूरी है, खासकर जो जेपीएससी की तैयारी करेंगे? क्योंकि अब जैसा कि सरकार ने भी ये कमिटमेंट किया है कि अब हर साल जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा। मैम, सेमिनार में हमारा मुख्य मकसद होता है कि बच्चों को एक राह दिखाएं, क्योंकि बच्चे कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कुछ 11-12 पास के बच्चे भी आते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो उन्हें हम राह दिखाते हैं कि अगर आप कैसे करोगे तो आप कैसे अचीवमेंट आपको मिलेगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सेमिनार हम फ्री कंडक्ट कराते हैं ताकि जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनको परीक्षा के बारे में समझ में आए और वो जागरूक तैयारी करें, उसमें हम वो मदद करते हैं सेमिनार में। तो प्रयास इंडिया लगातार ये कोशिश कर रहा है कि झारखंड के बच्चे यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी करने को लेकर अब वो बाहर ना जाए, बल्कि अपने ही शहर में रहकर तैयारी करें। और आपको बता दूं तो प्रयास इंडिया लगातार फ्री सेमिनार्स करा रहा है ताकि जो डाउट्स है वो भी आपके क्लियर हो जाए और आपको एक सही राह दिखा सके।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।